कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 18 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के बारे में, यानी कि बिजली के बारे में। लिखा है विद्युत, किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ या विद्युत तार में उपस्थित जो करंट होता है उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ में यानी जो सर्किट बनता है ना उसको कह रहे हैं। में कई अवयव उपयोग होते हैं, यानी कई चीज़ें हैं जो उपयोग होती है, जिनकी ज़रूरत पड़ती है। हर किसी का अपना अपना चिन्ह होता है और अपना अपना काम होता है ना। तो अगर मैं दिखाऊंगी कि मैंने सर्किट में तार लगाया है तो उसके लिए मुझे ऐसा चिन्ह बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये दिखाऊंगी कि स्विच ऑन है तो मुझे इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ये स्विच का सिंबल है। यदि मैं बताऊंगी स्विच ऑफ है तो देखिए मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये देखिए ये एक तरफ से उठ गया है। ठीक है, इसके बाद बल्ब जो है वो इस तरह से दिखाया जाता है। सेल की जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनाई जाती है, जबकि बैटरी जैसे सेल में एक होता है, बैटरी में ये डबल कर दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको एक साथ इसलिए बताया क्योंकि ये एक साथ होना ही चाहिए ताकि आपको फ़र्क पता चले। ऑन में दोनों सिरे मिले हुए होते हैं, जबकि ऑफ में एक सिरा मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये हर चीज़ के सिंबल हैं, आपको पता चल गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिक सेल किसे कहा जाता है, यंत्र जो ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक सिरा धनात्मक होता है और एक आपका ऋणात्मक होता है। धनात्मक माने प्लस वाला यानी पॉजिटिव, और एक आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, माइनस वाला। ठीक है, ये तो आप सबने देखा ही होगा। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी जो है वो दो सेलों का जोड़ होती है, जिसके एक सिरे पर धनात्मक और दूसरे सिरे पर ऋणात्मक चिन्ह होता है। ये भी सेम वैसी ही होती है। अब आगे बात करें बल्ब की, तो बल्ब जो है ये एक यंत्र है जो कि क्या करता है, ऊर्जा से प्रकाशित होता है, ऊर्जा से जलता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत ऊर्जा जो है इसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, यानी रोशनी कर देता है हर तरफ। बल्ब का तंत्र बल्ब के अंदर घुमावदार पतला स्ट्रिंग तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटा तारों से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए ये इसको कह रहे हैं, ये बल्ब का होता है जो अंदर लगा होता है। यही होता है जब फ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद बल्ब चलना बंद हो जाता है। अब यहाँ देखिए खतरे की बात आपको बता दी गई है। कभी भी विद्युत के स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। यानी अगर आपका शरीर गीला है या आपके हाथ गीले हैं या केवल पैर भी गीले हैं ना, उसके बावजूद भी आपको कोई भी बिजली का चीज़ नहीं छूना चाहिए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि खुले हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर आप खाली हाथों से छू लेंगे तो करंट लग सकता है ना। इसके लिए कपड़ा, प्लास्ट, जो चीज़ें इसके लिए औजार, जो टूल्स बनाए गए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी क्या लिखा है देखिए, पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक के वायर्स हो वहाँ पे आपको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। उसका ये खतरा ये रहता है कि कहीं अल्लाह ना करे आपका ध्यान गया और आप उसके पास चले गए या चोट लग गई आपकी, तो उससे खतरा हो सकता है ना। आगे क्या लिखा है, कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लोग सोचते हैं इसके तो जाली लगी है या ये तो पत्थर का बना है, इसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन देखिए करंट आने वाला होता है तो जाली भी तो आपकी उसकी बनी होती है, लोहे की तो बनी होती है, और जाली लोहे के अंदर से करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन सारी सावधानियों को आपको बरतना है। बल्ब को तभी बदले जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि अक्सर जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, बल्ब फ्यूज़ हुआ तुरंत ही जाके उसे हाथ से निकाल लेते हैं, कपड़े के द्वारा या वैसे पकड़ लेते हैं। तो देखिए कपड़े के द्वारा पकड़ने से तो ठीक है, नहीं लगेगा करंट, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सावधानी के तौर पर बरतना चाहिए, है ना। तो कोशिश यही करना चाहिए कि नंबर 1 स्विच ऑफ रखें। ये तो 100% बात है, नहीं तो करंट लग जाएगा। कभी हीरो बनने के चक्कर में ज़ीरो बन गए, है ना। तो ऐसी काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको या आपकी फैमिली को नुकसान हो। ठीक है, तो इन 5 सावधानियों का आप लोग ख्याल रखेंगे। ये सावधानियाँ आमतौर पे हमारे पेरेंट्स हमें बताते रहते हैं
कि बेटा हमें ऐसा नहीं करना है, बेटा हमें ये नहीं करना है ना। तो आप वैसे ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन क्योंकि वर्कशीट में लिखा था तो एक बार दोहरा दिया, अच्छे से समझा दिया है। अगर नहीं मालूम है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप ऐसी कोई हरकत आप लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही साथ बताने वाली हूँ। यहाँ लिखा है सेल के दो सिरे होते हैं, उनका नाम, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। उन उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, यानी वो चीज़ें जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं। बल्ब में डैश की गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है, और बल्ब का तुंत जो है वो किस तरह का होता है। तो ये तीनों आंसर हम एक साथ देखेंगे। चलिए तो मैं आंसर शीट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने आंसर शीट बनाई है, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1 जो है कि सेल के जो 2 सिरे हैं, तो एक सिरा है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि उन उपकरणों के नाम लिखे जिसका विद्युत में प्रयोग होता है, ऊर्जा में प्रयोग होता है। तो बल्ब, पंखा, मोटर, टीवी, कंप्यूटर, ये हो जाएगा। अब बात थी बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन गैस होती है, और जिसका तुंत होता है वो टंगस्टन तत्व से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, आप कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चाहे तो वीडियो को भी दोबारा देख लें, वीडियो दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।